Hello India, welcome to Indian AI production. मशीन लर्निंग एंड डेटा साइंस बिगिनर टू प्रोफेशनल हैंड्स ऑन पाइथन कोर्स इन हिंदी के आज के इस ट्यूटोरियल में हम देखेंगे कि आपको 2021 में डेटा साइंस सीखना है, मशीन लर्निंग सीखना है, आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सीखना है, आपको डीप लर्निंग सीखना है। तो उसके लिए कंप्लीट रोड मैप किस तरीके का रहेगा, तो आपको जानना है कंप्लीट लर्निंग रोड मैप फॉर मशीन लर्निंग, डेटा साइंस, डीप लर्निंग एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आप फुल स्टैक इंजीनियर बनना चाहते हो, आप फुल स्टैक डेटा साइंटिस्ट बनना चाहते हो, तो उसके लिए हमें क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, हमें कौन से रास्ते अप्लाई करने पड़ेंगे ताकि हम बेस्ट तरीके से, अच्छी तरीके से हम जो भी हमारा टारगेट है उस टारगेट को अचीव कर पाएंगे और हमें उसका बेस्ट रिजल्ट विद इन अ लेस ड्यूरेशन ऑफ टाइम उसमें आप उसको अचीव कर पाओगे। और यहां पर मैं आपको गारंटी देने वाला हूं कि इस वीडियो को आप देखोगे तो आपको कोई भी दूसरा वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको डेटा साइंस, मशीन लर्निंग इस फील्ड में एंट्री करना हो तो। राइट, अब यहां पर मैं आपको डिस्क्लेमर देना चाहूंगा कि आप कोई भी फिलहाल जॉब कर रहे होंगे और आप इस फील्ड में आना चाहते हो, डेटा साइंस एंड मशीन लर्निंग फील्ड में आप आना चाहते हो, तो यहां पर आपको मैं चेतावनी देना चाहूंगा कि कोई भी आपकी करंट जॉब होगी, कोई भी आप करंट काम कर रहे होंगे, उसको पूरा का पूरा छोड़ के आप इस फील्ड में डायरेक्ट जंप मत कीजिएगा, नहीं तो ना रहेंगी बांस और ना बजेंगी बांसुरी। इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा। आपके पास बैकअप प्लान होगा तभी आपको इस फील्ड में आना है, तो आप पूरा छोड़ छाड़ के इस फील्ड के लिए तैयारी कर सकते हो। राइट, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो चलो यार, इस फील्ड में हमें जाना है, क्या करना है, हमें डेटा साइंस एंड मशीन लर्निंग फील्ड में जाना है, हमें 21st सेंचुरी के हॉटेस्ट फील्ड में काम करना है और हमें हमारे गोल को कंप्लीट करना है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा दोस्तों, आपको डेटा साइंस, मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस फील्ड में जाना है तो आपको वार के लिए तैयार होना पड़ेगा, मतलब युद्ध करने के लिए आपको तैयार होना पड़ेगा। युद्ध मतलब आपको जॉब प्राप्त करनी है। क्या करनी है? युद्ध मतलब आपको जॉब प्राप्त करनी है। तो जॉब प्राप्त करने के लिए आपको सबसे पहले स्टडी करनी पड़ती है। स्टडी करने के बाद आप अप्लाई करते हो जॉब के लिए, लेकिन मैं उस रास्ते से आपको नहीं जाने दूंगा क्योंकि आपको दूसरा रास्ता तैयार करना है। क्या करना है? आपको युद्ध करना है, आपको फाइट खेलने, तो आपको चार दीवारी के अंदर आप फाइट खेलोगे तो बिल्कुल आप फाइट जीत नहीं पाओगे, क्योंकि जब आप तैयारी करोगे आप चार दीवारों के अंदर, उसके बाद आप फाइट खेलने के लिए जाओगे तो क्या पता आप वहां पे सर्वाइव कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। तो बेस्ट रास्ता यही है कि आप पहले ही दिन में जब आप फाइट खेलना चाहते हो या आप सोच लेते हो, तो उसी दिन में आप जहां पर जंग होने वाले उस मैदान में आप प्रैक्टिस करना चालू करोगे, तो डेफिनेटली आप कम से कम टाइम में जो भी आपका गोल है, जो भी आपकी जंग है, उसको आप जीत पाओगे। तो यहां पर मैं आपको एक बेस्ट तरीका बताने वाला हूं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको समझ में आ गया डेटा साइंटिस्ट क्या है, डेटा साइंस क्या है, मशीन लर्निंग क्या है, मशीन लर्निंग इंजीनियर क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, ये आपको समझ में आ गया और आपने चूज कर लिया कि नहीं भाई मुझे इसी फील्ड में जाना है, मुझे इसी फील्ड में अपना करियर बनाना है। तो आपको बताना चाहूंगा कि डायरेक्ट आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले आपका रिज्यूमे बिल्ड करना है। क्या करना है? रिज्यूमे बिल्ड करना है और डायरेक्ट आपको naukri.com के ऊपर क्या करना है, आपका रिज्यूमे अप्लाई कर देना है। मतलब आपको naukri.com के ऊपर प्रोफाइल बनाना है। अब आप बोलोगे कि यार हमें चूतिया बना रहे हो क्या? आप चूतिया नहीं, आपको बेस्ट तरीका बताना चाहूंगा कि सबसे पहले आप रिज्यूमे बिल्ड करो और रिज्यूमे को किस तरीके से बिल्ड करते हैं इसके लिए मैंने स्पेशल ट्यूटोरियल बनाया है। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या आई कार्ड में जाकर उस ट्यूटोरियल को देख सकते हो। तो यहां पर आपको क्या करना है, आपको यहां पर समझ भी नहीं आएगा कि भाई इस फील्ड के लिए हम रिज्यूमे किस तरीके से बनाएंगे। तो यहां पर आपको क्या करना है, जो भी मैंने वीडियो में बताया है वहां पर आपको एक टेम्पलेट दिया है, उसको आप कॉपी करना है और उसके बाद जहां पर मेरा नाम है वहां पर आपका नाम डालो, जहां पर मेरा एजुकेशन है आप वहां पर आपका एजुकेशन डालो और उसके बाद naukri.com के ऊपर प्रोफाइल जब बनाओगे वहां पर आपका रिज्यूमे अपलोड कर दो। अब इसका बेनिफिट क्या होगा? अब इसका बेनिफिट ये मिलेगा कि आपको समझ में आएगा कि इस फील्ड में जाने के लिए जो रिक्वायरमेंट है, रिक्वायरमेंट क्या है, तो उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम क्या करेंगे, सप्लाई करेंगे। क्या करेंगे? मार्केट में जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से हम सप्लाई करेंगे। नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा कि मार्केट में डिमांड किसकी है और हम सप्लाई किस चीज का करने वाला, ये आपको समझ में नहीं आएगा। इसीलिए हमें naukri.com के ऊपर हमारा प्रोफाइल बनाना है और वहां पर आपको अप्लाई करते रहना है। आपको इस जॉब के लिए, डेटा साइंस, मशीन लर्निंग इस जॉब के लिए आपको अप्लाई करते रहना है। आपको कॉल आएंगे और कॉल आने के बाद आपको डायरेक्ट इंटरव्यू देना है। क्या करना है? आपको डायरेक्ट युद्ध करना है, मतलब इस जंग में जाना है। और आपको क्या करना है, आपको यह सोच के नहीं जाना है जंग में कि भाई मैं पास होऊंगा या ना पास होऊंगा, मतलब मुझे जॉब मिलेंगी या ना मिलेंगी। आप प्रैक्टिस करने के लिए जा रहे हो, तो यहां पर आपको सबसे पहले प्रैक्टिस स्टार्ट ही करने है पहले ही दिन से। और उसके बाद दूसरी बात यह कि आपको लिंक्डइन के ऊपर, लिंक्डइन एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जहां पर आप डिफरेंट फील्ड के पर्सन के साथ डायरेक्ट कम्युनिकेट कर सकते हो, वहां पर आपको जॉब अपॉर्चुनिटी भी मिलती है। तो जैसे कि आपको शादी करनी है, आपको शादी करनी है तो आपको लड़की के साथ टाइम स्पेंड करना पड़ेगा, आपको
लड़के के साथ टाइम स्पेंड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, हमें युद्ध जीतना है। क्या जीतना है, हमें यहाँ पर हमें युद्ध जीतना है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डेटा साइंटिस्ट, मशीन लर्निंग इंजीनियर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंजीनियर, इनके साथ हमें रहना पड़ेगा, इनके साथ में बात करनी पड़ेगी। तो उसके लिए हमारा बेस्ट प्लेटफॉर्म है लिंक्डइन। ये इसके ऊपर आपको अकाउंट बनाना है, इसके ऊपर भी हमने स्पेशल ट्यूटोरियल बनाया है, आप उसको भी फॉलो करना पड़ेगा, राइट। उसकी भी आपको आई कार्ड में या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएंगे। उसके बाद आपको चौथा काम क्या करना है, आपको गिटहब के ऊपर अकाउंट बनाना है। ये गिटहब क्या है, गिटहब के ऊपर आप जो भी आप प्रोजेक्ट बनाओगे उस प्रोजेक्ट को आप शो करेंगे, वहां पर अपलोड करेंगे, और जो भी रिक्रूटर रहेंगे उस रिक्रूटर को आप प्रोफाइल दिखाओगे, वो आपका प्रोजेक्ट देखेंगे, उसमें इंटरेस्टेड रहेंगे तो वो आपको कॉल करेंगे और आपको बेस्ट तरीके की जॉब प्रपोज करेंगे, राइट। उसके लिए आपको गिटहब के ऊपर अकाउंट बनाना है, वहां पर आपको ढेर सारे डेटा साइंस मशीन लर्निंग के प्रोजेक्ट भी मिल जाएंगे, उसको भी आप रेफर करके आपकी स्टडी को कंटिन्यू कर सकते हो। तो ये हमारी प्रैक्टिस फॉर वॉर। तो आपको पहले ही दिन से इस स्ट्रेटेजी को अप्लाई करना है। इसी के साथ आपको क्या करना है, इसी के साथ आपको गूगल में जाना है और वहां पर लिखना है बेस्ट इंटरव्यू क्वेश्चन फॉर डेटा साइंस, बेस्ट इंटरव्यू क्वेश्चन फॉर मशीन लर्निंग इंजीनियर, बेस्ट इंटरव्यू क्वेश्चन फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इस कीवर्ड को गूगल में एंटर करके आपको जो भी लिंक मिलेंगी उसके ऊपर जाना है और वहां से आप जो भी प्रिपरेशन है, जो भी क्वेश्चन है, उसको पढ़ना चालू करो। आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, लेकिन चिंता करने की जरूरत नहीं है। दिन ब दिन जैसे आपकी प्रैक्टिस कंटिन्यू होती जाएंगी, उसके बाद आपका ब्रेन उस चीज को समझना चालू करेगा, और उसके बाद आप विद इन 3 या 6 मंथ्स के अंदर जो यहां पर मैंने स्टेप बताए उस स्टेप्स को आप फॉलो करते हो, तो आपकी जो स्टडी रहेंगे उसके साथ स्टेप्स को फॉलो करते हो, तो डेफिनेटली 6 मंथ्स के अंदर आपको अच्छा खासा रिजल्ट मिलना स्टार्ट हो जाएगा। क्या होगा, रिजल्ट मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये है आपकी फर्स्ट स्टेप, आपको करना ही पड़ेगा। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, पहले पढ़ाई करते हैं और उसके बाद जंग के मैदान में जाते हैं, और जंग के मैदान में जाने के बाद हार जाते हैं। तो हमें क्या करना है, हमें पहले ही दिन से जंग के मैदान में उतरना है और हमें युद्ध की तैयारी करनी है, राइट। तो इस स्टेप्स को फॉलो करना है। तो चलो यार, अभी हमारी जर्नी को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो ट्यूटोरियल है लंबा चलने वाला है, क्योंकि आपका गोल भी लंबा है। क्योंकि इस फील्ड में आप जाओगे तो आपके जो भी लंबे लंबे गोल होंगे वो सारे के सारे लंबे लंबे गोल पूरे हो जाएंगे। तो इसलिए आपको इस ट्यूटोरियल को लंबा देखना भी पड़ेगा, राइट। आपके पास सब्र नहीं तो आप इसको छोड़ सकते हो और आप आगे बढ़ सकते हो, राइट। तो चलो यार, अभी हमें हमारे डेटा साइंस, मशीन लर्निंग इंजीनियर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंजीनियर, इस फील्ड में हमें जाना है तो हमें कौन सी प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, हमें कौन सी स्टडी करनी पड़ेगी। सबसे पहले आपको डेटा साइंस इस फील्ड में आना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सबसे पहले मैथ्स को आपको लर्न करना पड़ेगा। मैथ्स आ गया मतलब आपको सब कुछ आ गया, ये आप समझ सकते हो, क्योंकि मैथ में सब कुछ है। आप डेटा साइंस, मशीन लर्निंग इंजीनियर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इस फील्ड का जो बैकबोन है वो है मैथ्स। अब मैथ्स क्यों है, आपको बताना चाहूंगा कि जो भी हम काम करते हैं, जो भी प्रोबेबिलिटी है, स्टैटिस्टिक है, जो भी हम यहाँ पे काम करते हैं वो मैथ्स के ऊपर डिपेंड रहते हैं। लेकिन आप कोई बंदे से पूछोगे कि भाई डेटा साइंस फील्ड में हम मैथ्स को किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं, तो उसको भी पता नहीं रहेगा, क्योंकि वो डायरेक्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का इस्तेमाल करता है। लेकिन जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसमें हम फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं, वो फंक्शन को बिल्ड किया जाता है मैथमेटिकल फॉर्मूले का इस्तेमाल करके। जो भी यहाँ पर एल्गोरिथम्स रहेंगे वो एल्गोरिथम्स बिल्ड रहेंगे मैथमेटिकल फॉर्मूले का इस्तेमाल करके। तो हमें सबसे पहले मैथ्स की जरूरत पड़ेगी। आपको बताना चाहूंगा मैथमेटिक्स के कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको आपको लर्न करना पड़ेगा, जिसको आपको समझना पड़ेगा। और यहाँ पर आपको चिंता यह भी करने की जरूरत नहीं है, आपको मैथ आता है नहीं आता है कोई बात नहीं है, आप आराम से समझ जाओगे। और इसी के साथ मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा कि इस फील्ड में कौन कौन बंदा एंटर कर सकता है। यहां पर बच्चा हो या बूढ़ा कोई भी एंट्री कर सकता है, बस वो पैशनेट होना चाहिए। अब यहाँ पर जो टाइम रहेगा वो डिपेंड करेगा, आप बच्चे होंगे तो आपको थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा, आपने बैचलर्स की होंगी, आपको ने कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इस फील्ड में आपने बैचलर्स की होंगी तो आपको टाइम कम लगेगा, राइट। तो डिपेंड करता है कि आप कौन से फील्ड से हो, उसके हिसाब से आपको टाइम लगेगा। तो चलो यार, सबसे पहले हम देखते हैं मैथमेटिक्स के कौन से टॉपिक्स होंगे जिसको हमें लर्न करना पड़ेगा। आपने 12th साइंस किया होगा तो आपको उतना स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने ऑलरेडी मैथ्स पढ़ लिया है। बस आपको क्या करना है, आपको रिकॉल करना है। तो यहां पर सबसे पहले आपको सीखना पड़ेगा स्टैटिस्टिक्स। क्योंकि आप नंबर्स के साथ खेलने वाले हो, क्योंकि आप डेटा के साथ खेलने वाले हो और डेटा में हमारे पास नंबर्स रहेंगे, इसलिए हमें स्टैटिस्टिक की जरूरत पड़ेगी। नेक्स्ट हमें सीखना पड़ेगा प्रोबेबिलिटी। अब मशीन लर्निंग, डेटा साइंस, इस फील्ड में हम प्रेडिक्शन करते हैं। क्या करते हैं हम इस फील्ड में, हम प्रेडिक्शन करते हैं। भाई जो आगे ऑब्जेक्ट है, वो ऑब्जेक्ट कुत्ता है, बिल्ली है, ट्रक है, क्या है, ये हम प्रेडिक्ट करते हैं। कल बारिश
बारिश होंगी कि नहीं होंगी हम ये प्रेडिक्ट करते हैं। स्टॉक मार्केट कल गिरेगा कि नहीं गिरेगा ये हम प्रेडिक्ट करते हैं। आने वाले ईयर में हमारे कंपनी की सैलरी, हमारे कंपनी की प्रॉफिट कितना होगा ये हम प्रेडिक्ट करते हैं प्रोबेबिलिटी का इस्तेमाल करके। इसीलिए हमें प्रोबेबिलिटी सीखना पड़ेगा। नेक्स्ट है लीनियर अलजेब्रा। अब लीनियर अलजेब्रा हमें क्यों पढ़ना पड़ेगा और हमें कैलकुलस क्यों पढ़ना पड़ेगा? जब भी हम डेटा के साथ खेलते हैं, जब भी हमारे पास कोई भी डेटा, इमेज रहे, टेक्स्ट रहे, नंबर रहे, कोई भी डेटा रहेगा, उस डेटा को हमें पहले नंबर्स के फॉर्मेट में कन्वर्ट करना ही पड़ता है, तभी हम मशीन लर्निंग एल्गोरिथम को ट्रेन कर पाते हैं। क्या कर पाते हैं? जब भी हमारे पास कोई भी टाइप का डेटा होगा, इमेज होंगी, टेक्स्ट होगा, नंबर होगा, कुछ भी हमारे पास डेटा होगा, उसको हम नंबर के फॉर्मेट में कन्वर्ट करते हैं और उसके बाद हम मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। तो जब भी आपके पास डेटा रहेगा, वो डेटा रहेगा रोज एंड कॉलम्स में। किस फॉर्मेट में रहेगा? रोज एंड कॉलम्स में। तो जब हमारे पास डेटा रोज एंड कॉलम्स में रहता है, उस वक्त हम मैथमेटिक्स में मैट्रिक्स का इस्तेमाल करते हैं। आपने पढ़ा होगा मैट्रिक्स, 3x3 मैट्रिक्स, m into n मैट्रिक्स, राइट? तो वही डेटा हमारे पास जो रहता है उसको हम नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स में हम उसको रखते हैं और उसके बाद मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। उसके लिए आपको लीनियर अलजेब्रा आना चाहिए, उसके लिए आपको कैलकुलस आना चाहिए, और इसी में आता है मैट्रिक्स एंड वेक्टर, राइट? तो आपको मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, मैट्रिक्स डिवीजन, मैट्रिक्स सब्सट्रैक्शन, ये आपको आना चाहिए। तभी आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फील्ड में, डेटा साइंस फील्ड में आप आपका करियर बेस्ट तरीके से बिल्ड कर सकते हो। लेकिन आपको ये नहीं आता है तो चिंता करने की जरूरत नहीं है। जैसे आप आगे बढ़ते रहोगे, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट रहेंगी, उस रिक्वायरमेंट को आप फुलफिल करने की आपके पास कैपेबिलिटी, तो आप इसको अचीव कर सकते हो। तो चलो यार, अभी हमारे पास मैथ्स है, क्या है? हमारे पास मैथ है, मतलब डेटा साइंस एंड मशीन लर्निंग का हमारे पास बैकबोन है। अब इस बैकबोन का इस्तेमाल करके हम क्या करेंगे? पूरी बॉडी बिल्ड करेंगे। अब यहां पर आप सोचोगे कि जो स्टैटिस्टिक है, प्रोबेबिलिटी है, लीनियर अलजेब्रा है, कैलकुलस है, इसमें से हमें क्या क्या पढ़ना पड़ेगा। तो यहां पर मैं आपको कुछ शॉर्ट में बताना चाहूंगा कि आपको सबसे पहले डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक में आपको क्या पढ़ना पड़ेगा। आपको पढ़ना पड़ेगा मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मीन, मीडियन, मोल वैल्यू को आपको निकालना पड़ेगा। आई होप आपको ये आता होगा, सिंपल है। नेक्स्ट आपको सीखना पड़ेगा मेजर ऑफ स्पीड, रेंज, स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएबल, इंटरक्वांटाइल रेंज, मेजर ऑफ शेप, स्क्यूनेस एंड कर्टोसिस, आपको ये पढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट आपको पढ़ना पड़ेगा स्टैटिस्टिकल इन्फरेंस, ड्राइंग इन्फरेंस अबाउट पॉपुलेशन फ्रॉम सैंपल। नेक्स्ट आपको देखना पड़ेगा पैरामीटर एस्टिमेशन, पॉइंट एस्टिमेशन एंड कॉन्फिडेंस इंटरवल। नेक्स्ट आपको सीखना पड़ेगा हाइपोथेसिस टेस्टिंग, वन सैंपल हाइपोथेसिस टेस्टिंग, जेड टेस्ट, टी टेस्ट, ची स्क्वायर टेस्ट एंड एफ टेस्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है, आपको डेटा साइंस फील्ड में जाना है तो। नेक्स्ट आपको देखना पड़ेगा डिफरेंशियल स्टैटिस्टिक, उसमें आता है टू सैंपल हाइपोथेसिस टेस्टिंग, अनोवा, मैनोवा, एनकोवा एंड मैनकोवा, ये टेस्ट आपको समझना पड़ेगा। नेक्स्ट बात करते हैं एसोसिएटिव स्टैटिस्टिक की। अब इसमें आपको देखना पड़ेगा फाइंडिंग रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल, कोरिलेशन, पियर्सन, स्पेयरमैन एंड कैंडल कोरिलेशन। आपको इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो यहाँ पर जो मैंने टॉपिक बताए मैथ्स के, ये स्टैटिस्टिकल टॉपिक है और इसको आपको पढ़ना पड़ेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसको आप इंटरव्यू क्वेश्चन में भी पूछे जाते हैं, तो इसके ऊपर आपको काम करना पड़ेगा, राइट? तो इस तरीके से हमने देखा मैथमेटिक्स हमारे पास है। अब इस मैथमेटिक्स को हम डायरेक्ट कंप्यूटर को नहीं बता सकते। हम उसको नहीं बता सकते कि भाई ये हमारे पास डेटा है, उसमें मीन वैल्यू ये है, मीडियन वैल्यू ये है। हम हमारे कंप्यूटर को डायरेक्ट नहीं बता सकते। जैसे कि यहाँ पर मैं आपको ज्ञान पेल रहा हूँ, कौन से लैंग्वेज में मैं आपको ज्ञान दे रहा हूँ? इंग्लिश नहीं, आपको हिंदी लैंग्वेज में मैं ज्ञान दे रहा हूँ, राइट? तो आपको ये समझ में आ रही है। इसी तरीके से हमारे कंप्यूटर है, कंप्यूटर को हम डायरेक्ट मैथ्स नहीं बता सकते, इसलिए हमें उसको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का इस्तेमाल करना पड़ेगा। जो भी हमारे फॉर्मूलेज है उसको हमें इंप्लीमेंट करना पड़ेगा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात आती तो आज हमारे पृथ्वी के ऊपर कंप्यूटर फील्ड में सी, सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, आर, लिप्स, प्रोलॉग, हास्कल, जावास्क्रिप्ट, ऐसे ढेर सारी हमारे पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है। तो अभी हमें ढेर सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में से कौन सी लैंग्वेज का इस्तेमाल करना पड़ेगा ताकि इस फील्ड में हम बेस्ट तरीके से हम हमारे गोल को अचीव कर पाएंगे। तो दोस्तों, जैसे बारी आती है इस फील्ड में, तो बेस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में दो प्रोग्रामिंग का नाम आता है। फर्स्ट है पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और दूसरी है आर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। बट दोस्तों, आपको आपका गोल अचीव करना है, आपका गोल अचीव करना है, तो मैं आपको बेस्ट बताऊंगा कि आपको सिंगल लैंग्वेज का इस्तेमाल करना पड़ेगा
तो सिंगल लैंग्वेज की बात करेंगे तो आपको पाइथन प्रोग्रामिंग के ऊपर काम करना पड़ेगा। नहीं तो आप चाहोगे कि मैं आर भी पढ़ूंगा पाइथन भी पढ़ूंगा। दोस्तों इस तरीके की भूल आप मत कीजिएगा। आपको एक प्रोग्रामिंग के ऊपर सबसे पहले आपका बेस्ट कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है। नहीं तो आप बोलोगे कि भाई मेरी दो दो गर्लफ्रेंड होनी चाहिए, तीन तीन गर्लफ्रेंड होनी चाहिए। तो दोस्तों इनको संभालना भी बहुत बड़ी बात होती है। दोस्तों बहुत सारे लोगों का एक दिमाग रहता है कि भाई मैं ये भी पढ़ूंगा वो भी पढ़ूंगा, ये भी करूंगा वो भी करूंगा। ऐसा आपको नहीं करना है। दोस्तों आज बेस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है हमारे इस फील्ड में, तो आपको पाइथन को पढ़ना पड़ेगा। अब पाइथन को क्यों पढ़ना है ये आपके दिमाग में सवाल आएगा। बताना चाहूंगा कि पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसका इस्तेमाल करके हम ढेर सारे डिफरेंट फील्ड के प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, इसीलिए आपको पाइथन पढ़ना है। नेक्स्ट बारी आती है, इसमें रिच लाइब्रेरीज है। इसमें से ढेर सारी लाइब्रेरीज है जिसका इस्तेमाल करके हम हमारे प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट है बेस्ट फीचर। इसमें ढेर सारे फीचर्स है जिसका इस्तेमाल करके हम हमारे प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। इसलिए आपको पाइथन प्रोग्रामिंग पढ़ना है। नहीं तो कोई बोलेगा भाई मेरे को जावा आती है तो मैं जावा में जाऊंगा। दोस्त मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपकी शादी में आपको बैंड बजाना है। आप बोलोगे कि यार बैंड तो इंसान ही बजाते हैं, तो चलो यार मेरे घर में जितने लोग हैं उनके पास मैं बैंड दूंगा और वो बजाते रहेंगे। तो उसमें आपको मजा आएगा, या जो एक्सपर्ट बंदे हैं बैंड बजाने में उनका बैंड सुनने के बाद आपको मजा आएगा। ये आपको चीज का ध्यान रखना है। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के पास रिच लाइब्रेरी है। आज की डेट में पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बेस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसके बाद अच्छा खासा एक्सपीरियंस है आर्टिफिशियल डेटा साइंस मशीन लर्निंग के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। इसलिए आपको पाइथन को चूज करना है। और इसी के साथ आपको सिर्फ और सिर्फ डेटा को एनालाइज करना है। उस वक्त आप आर प्रोग्रामिंग का इस्तेमाल कर सकते हो। आप स्टैटिस्टिकल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है आर, स्पेशल यूज फॉर मशीन लर्निंग डेटा साइंस एंड एनालिसिस के ऊपर आर प्रोग्रामिंग का इस्तेमाल होता है। लेकिन जब बारी आती है डेवलपमेंट की, जब बारी आती है डिप्लॉयमेंट की, उस वक्त हम आर का सहारा नहीं लेते, हमें पाइथन का ही इस्तेमाल करना पड़ता है। इसलिए आपका जो गोल होगा, लॉन्ग टर्म गोल होगा, आपको डिप्लॉय करना है, उस वक्त आपको पाइथन का ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। इसलिए आपको पाइथन प्रोग्रामिंग यूज करना है। अब बारी आती है पाइथन प्रोग्रामिंग में लाइब्रेरीज की। तो यहां पर आपको बताना चाहूंगा कि पाइथन में ढेर सारी लाइब्रेरीज है। कितनी लाइब्रेरीज है? ढेर सारी लाइब्रेरीज है। उस सारी की सारी लाइब्रेरी को पढ़ोगे तो आपकी फट जाएंगे। तो इसीलिए आपको क्या करना है, जो इंपॉर्टेंट लाइब्रेरी है उसको आपको पढ़ना है। तो सबसे पहले आपको कौन सी लाइब्रेरी पढ़ना है? आपको पढ़ना है numpy लाइब्रेरी, जिसका इस्तेमाल करके हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। जैसे मैट्रिक्स कैलकुलेशन है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है, इस तरीके के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम numpy का इस्तेमाल करते हैं। इन शॉर्ट में हमें लीनियर अलजेब्रा को यूज करना है तो हम numpy का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट आपको पढ़ना है पांडाज लाइब्रेरी। अब ये पांडाज लाइब्रेरी क्या करती है? पांडाज लाइब्रेरी डेटा को एनालाइज करती है। डेटा को एनालिसिस करने के लिए, डेटा प्री प्रोसेसिंग के लिए हम पांडाज लाइब्रेरी का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट बारी आती है मैटप्लोट्लिब एंड सीबॉर्न लाइब्रेरी की। तो ये दोनों की दोनों लाइब्रेरी विजुअलाइजेशन का काम करती है। जो भी आपके पास नंबर्स के फॉर्मेट में डेटा है उसको विजुअलाइज करती है, ताकि आप डेटा में से अच्छा खासा इंसाइट प्राप्त कर सकोगे। नेक्स्ट बारी आती है साइकिट लर्न। राइट, साइकिट लर्न का इस्तेमाल करके हम मशीन लर्निंग एल्गोरिथम को यूज करते हैं। जैसे कि आपने डेटा को एनालाइज कर लिया, उसके बाद आपको मशीन लर्निंग एल्गोरिथम को बिल्ड करना है। क्या करना है? मशीन लर्निंग एल्गोरिथम को बिल्ड करना है। उस वक्त आपको साइकिट लर्न लाइब्रेरी का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब यहाँ पे बात आती है कि numpy, pandas, मैटप्लोट्लिब आपको सीखना है तो क्या करना पड़ेगा, कौन सा बेस्ट सोर्स है जिससे आप इस लाइब्रेरी को पढ़ पाओगे। तो दोस्तों आपको बताना चाहूंगा, आपको क्या करना है, आपको हमारा जो चैनल है इंडियन एआई प्रोडक्शन, इस चैनल को आपको जस्ट फॉलो करना है और यहां पर आपको बेस्ट ट्यूटोरियल मिलेंगे। मैं गारंटी के साथ बोलता हूं कि यूट्यूब के ऊपर इस तरीके के बेस्ट ट्यूटोरियल हिंदी में आपको नहीं मिल पाएंगे। तो यहां पर आपको numpy की, आपको यहां पर पांडास की, आपको यहां पर मैटप्लोट्लिब की, आपको यहां पर सीबॉर्न की बेस्ट ट्यूटोरियल मिल जाएंगे। इससे आप अच्छी तरीके से इन लाइब्रेरीज को पढ़ सकते हो और गारंटी के साथ बोलता हूं ये आप लाइब्रेरी पढ़ोगे तो आपको आगे चल के कोई भी दिक्कत नहीं आएंगी। नेक्स्ट आपको क्या करना है, जब आप मशीन लर्निंग सीखोगे उसके बाद आपको टेंसरफ्लो, केरास, ओपनसीवी, एनएलटीके, पाइटॉर्च इस लाइब्रेरी को यूज करना है। इसको कब यूज करना है मैं आपको आगे चल के बताऊंगा। राइट, तो ये इंपॉर्टेंट लाइब्रेरी है जिसको हमें पढ़ना पड़ेगा। अब यहाँ पर आपको ये नहीं सोचना है कि भाई इतनी लाइब्रेरी मैंने पढ़ ली तो इस फील्ड में मैं माहिरत हासिल कर लूंगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है, आपको ढेर सारा पढ़ना पड़ेगा, लेकिन जब वक्त आएगा तब आपको पढ़ना है। राइट, लेकिन बेसिक लाइब्रेरी यही है, इनको आपको पढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट बात ये आती है कि हमारे पास कौन से सॉफ्टवेयर और कौन से टूल्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा। जैसे कि हमने लाइब्रेरीज को देखा है, उसी के बाद आपको टैब्लू का इस्तेमाल करना पड़ेगा, जिसका इस्तेमाल करके हम डेटा को विजुअलाइज करते हैं। आप मैटप्लोट्लिब एंड सीबॉर्न का इस्तेमाल करके भी ये काम करते हो, तो आपको मैटप्लोट्लिब, सीबॉर्न यूज कर सकते हो या आप टैब्लू का इस्तेमाल कर सकते हो। नेक्स्ट आपके पास जब डेटा रहेगा, राइट, नंबर्स के फॉर्मेट में रहेगा, तो आपको एक्सेल का भी थोड़ा बेसिक नॉलेज आना चाहिए।
नेक्स्ट बात करते हैं हम एसक्यूएल की, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज की। तो जब भी आपको डेटा के साथ काम करना है तो आपको डेटा को कहीं से पुल करना पड़ेगा, आपको डेटा को कलेक्ट करना पड़ेगा। उस वक्त आपको एसक्यूएल को थोड़ा समझना पड़ेगा, आपको इसके क्वेरीज को समझना पड़ेगा, राइट। तो इस सॉफ्टवेयर के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। नेक्स्ट आपको क्या करना है, आपको डेटा कलेक्ट करना पड़ेगा। आपको यहाँ पर फ्री डिफरेंट रिपोजिटरीज है, उसका इस्तेमाल करके आप डेटा को लोगे। क्या लोगे, आपको डेटा को लेना है और डेटा को लेने के बाद उसके ऊपर आपको प्रैक्टिस करनी है। तो यहां पर हमारे पास डिफरेंट रिपोजिटरीज है, उसका इस्तेमाल करके हम क्या करेंगे, डेटा को पुल करेंगे और हम इस फील्ड में हमारी जो प्रैक्टिस है उसको हम कंप्लीट कर पाएंगे, राइट। आपके पास डेटा ही नहीं रहेगा तो आप कुछ नहीं कर पाओगे, इसलिए हमें डेटा कहां से लाना है। तो सबसे पहले आपको बेस्ट सोर्स है वो है kaggle.com, राइट। ये बेस्ट वेबसाइट है, यहां पर आप डिफरेंट डेटा को एक्सेस कर पाओगे। नंबर्स का डेटा है, आपके पास इमेजेस रहेंगी, आपके पास वीडियोस रहेंगे, राइट। आपको डिफरेंट डेटा मिलेगा, आपको टेक्स्ट डेटा मिलेगा। और उसी के साथ Kaggle वेबसाइट एक बेस्ट वेबसाइट है डाटा साइंटिस्ट के लिए, मशीन लर्निंग इंजीनियर के लिए। यहाँ पर आपको डिफरेंट कंपटीशन आएंगे, उस कंपटीशन में भी आप भाग लोगे, बट कब हिस्सा लेना है इसके बारे में आगे चल के बताऊंगा। नेक्स्ट हमारे पास दूसरी साइट है UCI मशीन लर्निंग रिपोजिटरी, यहाँ से भी आप बेस्ट डेटा ले सकते हो। तो ये दो बेस्ट रिसोर्सेज है, यहाँ से आप डेटा को ले सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पर है ऑसम पब्लिक डेटा सेट, उसके बाद है डेटा इज प्लूरल, डेटा वर्ल्ड, और उसके बाद है गूगल डेटा सेट सर्च, उसके बाद है मार्कोवर मंडे, नेक्स्ट है आर डेटा सेट, और उसके बाद है यूनाइटेड स्टेट गवर्नमेंट। तो यहाँ से आप फ्री डेटा सेट डाउनलोड कर सकते हो। नेक्स्ट बात करते हैं, आपके पास डेटा है, राइट, आपके पास डेटा है, उसके बाद डेटा के ऊपर में डेटा प्री प्रोसेसिंग करना पड़ेगा। और डेटा साइंस में हम अराउंड 70 to 80% टाइम डेटा प्री प्रोसेसिंग के ऊपर देते हैं। अब बात करते हैं डेटा प्री प्रोसेसिंग होता क्या है, और इससे पहले हम बात करते हैं डेटा का मतलब क्या होता है। तो डेटा का मतलब होता है टेक्स्ट, इमेजेस, वीडियोस, और उसके बाद ऑडियो डेटा। ये हमारा मेन डेटा रहता है, नंबर से हमारा डेटा रहता है। और उसके बाद हम क्या करते हैं, डेटा प्री प्रोसेसिंग करते हैं। डेटा प्री प्रोसेसिंग इज अ प्रोसेस टू कन्वर्ट रॉ डेटा इनटू मीनिंगफुल डेटा यूजिंग डिफरेंट टेक्निक्स, राइट। तो हमारे पास डिफरेंट टेक्निक्स है डेटा प्री प्रोसेसिंग में। अब बात करते हैं हम मेजर स्टेप्स इन डेटा प्री प्रोसेसिंग में। तो आपको सबसे पहले देखना पड़ेगा डेटा क्लीनिंग। आपको पास गंदा डेटा रहेगा, नॉइज डेटा रहेगा, उसको आपको क्लीन करना पड़ेगा। उसके बाद आपको डेटा इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। नेक्स्ट आपको डेटा रिडक्शन करना पड़ेगा। नेक्स्ट आपको डेटा को ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा। उसके बाद आपको डेटा डिस्क्रिटाइजेशन करना पड़ेगा। तो ये डिफरेंट डेटा प्री प्रोसेसिंग के टेक्निक्स है, उसको आपको कंप्लीट करना पड़ेगा, इसको आपको समझना पड़ेगा, राइट। अब बारी आती है कि भाई इस डेटा प्री प्रोसेसिंग को हमें स्टडी करना है, तो इसके लिए प्री रिक्विजिट क्या है। तो यहां पर प्री रिक्विजिट क्या है, आपको पाइथन लाइब्रेरीज आनी पड़ेंगी। कौन से आपको नंपाई आना पड़ेगा, आपको पांडास आनी पड़ेंगी, आपको मैटप्लोलिब आनी पड़ेंगी, और आपको सीबॉर्न आना पड़ेगा। और मुझे पता है कि आपको ये सब आएगा क्योंकि आपने इस ट्यूटोरियल को देख लिया रहेगा। नेक्स्ट हमारे पास साइकिट-लर्न भी होनी चाहिए, राइट। अब बात करते हैं मैथमेटिक्स। हमारे पास कौन सा मैथ्स का नॉलेज होना चाहिए ताकि हम डेटा प्री प्रोसेसिंग को सही तरीके से कंप्लीट कर पाएंगे। तो हमें स्टैटिस्टिक आना चाहिए, हमें आना चाहिए प्रोबेबिलिटी, हमें आना चाहिए कैलकुलस, हमें आना चाहिए लीनियर अलजेब्रा, राइट। अब हम बात करते हैं सॉफ्टवेयर्स की, कौन से सॉफ्टवेयर्स का इस्तेमाल करके हम डेटा प्री प्रोसेसिंग करते हैं। तो आपके पास एनाकोंडा नेविगेशन होना चाहिए, इसमें आपको स्पाइडर, जुपिटर मिलेगा, या पाइचार्म का भी इस्तेमाल कर सकते हो, राइट। तो ये आपके पास आईडी रहती है, पाइथन आईडी रहती है, ये आप आगे चल के समझ जाओगे। उसी के साथ आपको लर्निंग प्लेटफॉर्म कौन सा है, हम आपको इसको समझना है डेटा प्री प्रोसेसिंग को, तो हमारे पास बेस्ट बहुत सारी प्लेलिस्ट है, उसको आप एक्सेस करके डेटा प्री प्रोसेसिंग पढ़ सकते हो। और उसी के साथ हमारी बेस्ट वेबसाइट है इंडियन एआई प्रोडक्शन, यहां पर भी जाकर आप डेटा प्री प्रोसेसिंग पढ़ सकते हो। आप हमारे चैनल में आएंगे तो आपको ये दो ट्यूटोरियल मिल जाएंगे, डेटा क्लीनिंग इन हिंदी, डेटा प्री प्रोसेसिंग। इस प्लेलिस्ट को आपको एक्सेस करना है, और उसी के साथ डेटा विजुअलाइजेशन एंड एनालिसिस विद पाइथन इन हिंदी, इस प्लेलिस्ट को आप एक्सेस करोगे तो आपको पूरा का पूरा ज्ञान मिल जाएगा। नेक्स्ट आपको पढ़ना पड़ेगा फीचर इंजीनियरिंग। फीचर इंजीनियरिंग का मतलब क्या होता है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं भाई फीचर क्या होता है। फीचर इज एन एट्रीब्यूट और प्रॉपर्टी शेयर्ड बाय ऑल ऑफ द इंडिपेंडेंट यूनिट्स ऑन विच एनालिसिस और प्रेडिक्शन इज टू बी डन। नेक्स्ट आपको समझना है फीचर इंजीनियरिंग क्या होती है। फीचर इंजीनियरिंग इज द प्रोसेस टू क्रिएट अ फीचर, एक्सट्रैक्ट द फीचर फ्रॉम द एग्जिस्टिंग फीचर बाय डोमेन नॉलेज टू इंक्रीज द परफॉर्मेंस ऑफ द मशीन लर्निंग मॉडल। तो ये बात होती है फीचर इंजीनियरिंग की। सिंपल भाषा में आपको बताना चाहूंगा, क्योंकि यहाँ पर आपको अभी मैं ज्ञान बांटूंगा तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। आपको डेटा साइंस, मशीन लर्निंग यही क्या है, यही समझने के लिए आपको बहुत सारी एफर्ट्स लग रहे होंगे, तो ये आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। तो फीचर इंजीनियरिंग का सिंपल से भाषा में बताना चाहूंगा कि आपको क्या करना है। आपके पास एक फीचर रहेगा, मतलब आपके पास कोई डेटा रहेगा, उससे आप मल्टीपल डेटा क्रिएट करोगे, उसको हम डायरेक्ट बोलेंगे फीचर इंजीनियरिंग, राइट। सिंपल सी लैंग्वेज में हम बात करें
तो आपको जस्ट समझना है कि आपको फीचर इंजीनियरिंग भी पढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं फीचर इंजीनियरिंग इज एन आर्ट, राइट। तो यहाँ पर आपको बहुत सारे आपके दिमाग का इस्तेमाल करना पड़ेगा ताकि आप डिफरेंट आप फीचर क्रिएट कर पाओगे एग्जिस्टिंग फीचर का इस्तेमाल करके, राइट। अब हम बात करते हैं व्हाट आर द प्रोसेस ऑफ फीचर इंजीनियरिंग। फीचर इंजीनियरिंग में दोस्तों ढेर सारी प्रोसेस है, यहाँ पर आप देख सकते हो। इसको मैं पढ़ूंगा तो ये वीडियो हमारा लंबा चलेगा, जस्ट आपको स्क्रीनशॉट लेनी है, राइट। तो अभी आपने समझ लिया मैथ्स, पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, डेटा प्री प्रोसेसिंग और आपने अभी समझ लिया फीचर इंजीनियरिंग। दोस्तों फीचर इंजीनियरिंग को हमें पढ़ना है तो हमारे पास क्या क्या होना चाहिए, हमें क्या क्या प्री रिक्विजिट चाहिए। तो जो भी आपको डेटा प्री प्रोसेसिंग के लिए प्री रिक्विजिट चाहिए वही प्री रिक्विजिट आपको फीचर इंजीनियरिंग के लिए चाहिए, और इसके ऊपर भी हमने स्पेशल ट्यूटोरियल बनाया है, आप उसको हमारी प्लेलिस्ट में जाकर स्टडी कर सकते हो। यहां तक अभी हमने समझ लिया मैथ्स, पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, डेटा प्री प्रोसेसिंग और हमने पढ़ लिया है फीचर इंजीनियरिंग। अब आपके पास अराउंड 80% नॉलेज है आप मशीन लर्निंग, डेटा साइंस इस फील्ड के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। बस अभी आपको क्या करना है, अभी आपको मशीन लर्निंग के एल्गोरिथम को स्टडी करना है और उसके बाद आपको उनको ट्रेन करना है। तो चलो यार अभी हम बात करते हैं मशीन लर्निंग के बारे में। तो मशीन लर्निंग के बारे में हम बात करेंगे तो मशीन लर्निंग में टोटल 3 सबसेट है। यहां पर हम बात करेंगे सुपरवाइज लर्निंग के बारे में, यहां पर हम बात करेंगे अनसुपरवाइज लर्निंग के बारे में, यहां पर हम बात करेंगे रीइंफोर्समेंट लर्निंग के बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग दोस्तों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सबसेट है। क्या है? मशीन लर्निंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सबसेट है। तो यहां पर मैक्सिमम जब भी आप डेटा साइंस इस फील्ड की स्टडी करोगे, आप कोई भी कोर्स को परचेस करोगे या आप इंटरनेट की दुनिया में आप देखोगे तो मशीन लर्निंग में मैक्सिमम तौर पे आपको सुपरवाइज लर्निंग एंड अनसुपरवाइज लर्निंग के ऊपर ही मैक्सिमम लोग बात करते हैं। तो हम बात करते हैं सुपरवाइज लर्निंग के बारे में। तो सुपरवाइज लर्निंग में आपको पास लेबल डेटा रहता है। लेबल डेटा मतलब आपके पास इमेजेस है, तो उस इमेजेस के ऊपर लिखा रहेगा कि भाई ये कुत्ते का फोटो है, ये बिल्ली का फोटो है, ये राम का फोटो है, ये श्याम का फोटो है, ये गधे का फोटो है। तो जो भी अभी हमारे पास डेटा है उस डेटा में उस पर्टिकुलर इमेज के ऊपर लेबल दिया है, तो उस लेबल का इस्तेमाल करके हम हमारे दिमाग को ट्रेन करेंगे और इन फ्यूचर में जब भी हमारे पास कोई फोटो कुत्ते या बिल्ली का लेके आएगा तो हम डायरेक्ट बता देंगे कि भाई ये कुत्ते का फोटो, ये बिल्ली का फोटो है, क्योंकि हमारा ब्रेन ऑलरेडी ट्रेन हो चुका है कुत्ते, बिल्ली, गधे, घोड़े के फोटोज के ऊपर विथ लेबल्स के साथ। तो इसको हम बोलेंगे सुपरवाइज लर्निंग। नेक्स्ट बारी आती है अनसुपरवाइज लर्निंग की। तो अनसुपरवाइज लर्निंग का मतलब होता है कि हमारे पास जो डेटा है वो अनलेबल डेटा है। यहां पर मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगा कि आपके एक बास्केट में ढेर सारे वेजिटेबल्स है, लेकिन आपको ये पता नहीं कि भाई ये बैगन है, ये करेला है, ये ओनियन है, ये गाजर है, ये मूली है, आपको कुछ नहीं पता है। तो आपको ये प्रॉब्लम दिया जाएगा कि भाई इस प्रॉब्लम को सॉल्व करो, इस जो आपके पास डेटा है उसको आप सॉल्व करो। तो आप क्या करोगे, आप बास्केट में एक गाजर लोगे, लेकिन आपको पता नहीं वो गाजर है, बट आप क्या करोगे, जो भी ऑब्जेक्ट सिमिलर दिखता है, जो भी ऑब्जेक्ट आपको सिमिलर दिखता है, तो आप क्या करोगे, उन ऑब्जेक्ट को अलग अलग जगह पे डिवाइड करोगे, मतलब आप क्लस्टर करोगे। तो बैगन का आप एक क्लस्टर बनाओगे, आप करेला का क्लस्टर बनाओगे, आप ओनियन का क्लस्टर बनाओगे, लेकिन आपको ये नहीं पता कि भाई ये ओनियन है, ये बैगन है, ये गाजर है, बट आप उनका स्ट्रक्चर देखोगे, आप उनका पैटर्न देखोगे, आप उनका डिजाइन देखोगे, उसके हिसाब से आप क्या करोगे, क्लस्टर करोगे। तो इसलिए आपको पढ़ना पड़ेगा अनसुपरवाइज लर्निंग। नेक्स्ट बारी आती है रीइंफोर्समेंट लर्निंग। तो रीइंफोर्समेंट लर्निंग आज के डेट में कोई भी आपको ये पढ़ाएगा नहीं, लेकिन इन फ्यूचर में आपको रीइंफोर्समेंट लर्निंग को समझना पड़ेगा, तभी हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एजीआई मतलब जो आप ह्यूमनॉइड रोबोट देखते हो, जैसे इंसान की तरह सोचने वाला आप कोई रोबोट बनाना चाहते हो, तो उसके लिए आपको रीइंफोर्समेंट लर्निंग को पढ़ना पड़ेगा। लेकिन आज के डेट में कोई भी इसके ऊपर काम नहीं करता है, बट फ्यूचर इसी का है। यहां पर आपको एग्जांपल देना चाहूंगा कि आपको कोई बंदा एक रूम में आपको डाल देगा, वहां पर पूरे का पूरा अंधेरा रहेगा, बस आपका एक गोल रहेगा, गोल ये रहेगा कि आपको उस रूम से एक दरवाजा रहेगा, उस दरवाजे को ढूंढ के आपको उस रूम के बाहर आना है। तो उसके लिए आपको क्या करोगे, आप बहुत हिट एंड ट्रायल करोगे, क्योंकि आपको रूम में कुछ घंटा दिखेगा नहीं, तो आप क्या करोगे, दीवार को हाथ लगाओगे, आप इधर उधर आप भटक भटक के आप उस दरवाजे को ढूंढ पाओगे। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें रीइंफोर्समेंट लर्निंग का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो ये बारी आती है मशीन लर्निंग की। तो मशीन लर्निंग में ये मेन 3 टाइप्स है। इसी के साथ चौथा टाइप है सेमी सुपरवाइज लर्निंग। तो यहां पर हम सुपरवाइज लर्निंग एंड अनसुपरवाइज लर्निंग का इस्तेमाल करके हम सेमी सुपरवाइज लर्निंग के प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, राइट। दोस्तों अब बारी आती है मशीन लर्निंग एल्गोरिथम की। क्योंकि आपको सुपरवाइज लर्निंग पढ़ना है और अनसुपरवाइज लर्निंग पढ़ना है, तो यहाँ पर आपको ढेर सारे मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स मिलेंगे। तो आपको पढ़ना पड़ेगा लीनियर एंड पॉलिनोमियल रिग्रेशन, सपोर्ट वेक्टर मशीन, डिसीजन ट्री, रैंडम फॉरेस्ट, लॉजिस्टिक रिग्रेशन, के नियरेस्ट नेबर, बैगिंग एंड बूस्टिंग, के मीन क्लस्टरिंग, हायरार्किकल क्लस्टरिंग, प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस।
तो इस तरीके के आपको ढेर सारे एल्गोरिथम्स को पढ़ना पड़ेगा। यहाँ पर जो मैंने आपको एल्गोरिथम्स बताए ये पॉपुलर एल्गोरिथम्स है जिसका इस्तेमाल करके हम डेटा साइंस और मशीन लर्निंग प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, राइट। तो आपको ये एल्गोरिथम्स पढ़ना पड़ेगा। और दोस्तों यहाँ पर जो मैंने आपको एल्गोरिथम्स बताए हैं, यहाँ पर आपको सुपरवाइज एल्गोरिथम और अनसुपरवाइज एल्गोरिथम्स बताए हैं। अब बारी आती है अनसुपरवाइज लर्निंग, सुपरवाइज लर्निंग, इसमें डिफरेंट टाइप्स क्या होती है। यहाँ पर आपको एकदम बेस्ट रोड मैप दिया है, राइट। तो आपको बताना चाहूंगा कि सुपरवाइज लर्निंग में दो टाइप्स होते हैं, एक क्लासिफिकेशन एंड एक रिग्रेशन। और उसके बाद अनसुपरवाइज लर्निंग में दो टाइप्स होते हैं, एक है क्लस्टरिंग और दूसरा है डायमेंशनलिटी रिडक्शन। तो ये मेन डिफरेंट टाइप्स है सुपरवाइज एंड अनसुपरवाइज लर्निंग के। तो इस तरीके से आप मशीन लर्निंग एल्गोरिथम को समझ लोगे। अब बारी आती है कि आपको एंड टू एंड प्रोजेक्ट सॉल्व करना है। क्या करना है? आपको एंड टू एंड प्रोजेक्ट सॉल्व करना है, क्योंकि आप मैथ्स, पाइथन प्रोग्रामिंग, डेटा प्री प्रोसेसिंग, फीचर इंजीनियरिंग, मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स ये आपने समझ लिया। अब इसको समझने के बाद आप मशीन लर्निंग एल्गोरिथम ट्रेन करोगे। क्या करोगे? मशीन लर्निंग एल्गोरिथम को ट्रेन करेंगे। जो भी आपका प्रॉब्लम, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप मशीन लर्निंग मॉडल बनाओगे। बट दोस्तों, जो आप मॉडल बनाते हो उस मॉडल को आप एज अ डेवलपर करके इस्तेमाल करोगे, लेकिन एक यूजर को आपको इस्तेमाल करने के लिए देना है। तो उसको आपको एंड टू एंड प्रोजेक्ट को सॉल्व करना पड़ेगा, उसको आपको डिप्लॉय करना पड़ेगा क्लाउड में। बट उस मॉडल को आपको यूजर को दिखाने के लिए, यूजर का प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए शो करना पड़ेगा। तो इसीलिए आपको बेस्ट एक पाइथन फ्रेमवर्क है जिसका नाम है फ्लास्क। आप डिजांगो का भी इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन एज ए डेटा साइंटिस्ट डिजांगो पढ़ना बहुत हेवी हो जाएगा। तो आपको जस्ट फ्लास्क को थोड़ा सा बहुत पढ़ना है, ज्यादा नहीं पढ़ना है। बस आपका मॉडल किस तरीके से आप डिप्लॉय कर पाओगे वेबसाइट का इस्तेमाल करके, उसलिए आपको जस्ट बेसिक फ्लास्क पढ़ना है। इसके ऊपर हमने ट्यूटोरियल भी बनाया है, आप उस ट्यूटोरियल को फॉलो कर सकते हो। आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट को एक्सेस करके यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको एक प्लेलिस्ट मिल जाएंगी मशीन लर्निंग प्रोजेक्ट एंड टू एंड इन पाइथन। इस प्लेलिस्ट को आप एक्सेस करोगे तो आपको मशीन लर्निंग के डिफरेंट जो भी प्रोजेक्ट है यहाँ पर आपको मिल जाएंगे, राइट। तो उसके लिए आपको फ्लास्क पढ़ना पड़ेगा। अब आपने एक वेबसाइट बनाई है, वेबसाइट बनाई तो आपके जो सिस्टम है, जो आपका कंप्यूटर उसमें रन करेंगे, लेकिन आपके यूजर को शो करना है तो आपको क्लाउड के ऊपर उसको अपलोड करना पड़ेगा, उसको डिप्लॉय करना पड़ेगा। तो क्लाउड के बारे में हम बात करते हैं तो हमारे पास डिफरेंट क्लाउड सर्विसेज है। अमेजॉन वेब सर्विस है जो अमेजॉन उसको हैंडल करता है। नेक्स्ट है गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म जो गूगल हैंडल करता है। एज्योर जो हैंडल करता है माइक्रोसॉफ्ट टीम। हेरोकू है जो हैंडल करते हैं सेल्सफोर्स टीम। तो इस क्लाउड के ऊपर आपको क्या करना है, आपका जो भी प्रोजेक्ट है उसको डिप्लॉय करना पड़ेगा। तो इसके बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आपको AWS, एज्योर, गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म, हेरोकू इसको आपको डिटेल में पढ़ना है। इसको डिटेल में नहीं पढ़ना है, जस्ट आपको बेसिक नॉलेज आ जाता है तो आप इसको आराम से डिप्लॉय कर सकते हो। और इसके ऊपर भी हमने स्पेशल ट्यूटोरियल बनाया है, आप हमारी मशीन लर्निंग प्रोजेक्ट की एंड टू एंड प्लेलिस्ट को एक्सेस कर सकते हो। तो यहां तक आपने समझ लिया कि भाई हमने डिफरेंट हम मशीन लर्निंग प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। अब बारी आती है आपको कंपटीशन में हिस्सा लेने की। क्या करना है, जो भी आपने पढ़ा है उसका इस्तेमाल करके आपको कंपटीशन में जाना है। तो कंपटीशन में जाने के लिए आपके पास बेस्ट प्लेटफॉर्म है जिसका नाम है kaggle.com। ये वेबसाइट है जहां से आपको डेटा को डाउनलोड भी कर सकते हो और इसी के साथ वहां पर आपको डिफरेंट चैलेंजेस रहते हैं। उस चैलेंजेस को आपको सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के बाद जो भी आपका प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बाद वहां पर आपको क्या करना है, आपका जो सॉल्यूशन है वो आपको अपलोड करना है। और दोस्तों, आपने जो भी प्रॉब्लम लिया था kaggle.com से और उसको आपने सॉल्व कर लिया, आपको फर्स्ट या सेकंड या थर्ड रैंक आती है तो आपको ढेर सारे पैसे की बारिश भी हो जाती है उस प्लेटफॉर्म से और उसके बाद आपका खर्चा पानी आराम से निकाल सकते हो। लेकिन ऐसा नहीं कि आपको kaggle.com के ऊपर कोई कॉम्पिटिशन को ही कंप्लीट करना है। आप क्या कर सकते हो, जो भी प्रॉब्लम आता है उसको आप सॉल्व करो और उसमें आपको मान लो 20 रैंक आती है, आपको टोटल 30 रैंक के अंदर आप आ जाते हो, तभी भी आपको बेस्ट बेनिफिट मिलेगा। क्योंकि जो इंटरव्यूअर रहेगा आप उनको बता सकते हो कि भाई kaggle.com के ऊपर पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में हमने 20 रैंक हासिल की या टॉप 20 में या टॉप 30 में हम आ चुके हैं। तो ये आपको गर्व की बात होगी, ताकि आपको आसानी होगी जॉब को प्राप्त करने के लिए। तो दोस्तों, यहां तक हमने समझ लिया कि हमने एंड टू एंड मशीन लर्निंग प्रॉब्लम को हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे और उसके लिए हमें बेस्ट रोड मैप क्या है, राइट। अब बारी आती है हमें एडवांस लेवल, मतलब हमें आगे बढ़ना है, हमें यहीं तक रुकना नहीं है। दोस्तों, यहां तक आपने समझ लिया एंड टू एंड प्रोजेक्ट डिप्लॉयमेंट, डेवलपमेंट और आपने डिफरेंट कंपटीशन में आपने भाग लिया है और आपने अच्छा खासा स्कोर प्राप्त कर लिया है। अब बारी आती है कि आपको जॉब को अप्लाई करना है। क्या करना है, आपको अप्लाई फॉर जॉब, मतलब आपको जॉब को अप्लाई करना पड़ेगा। आपको इंटरव्यू के जो क्वेश्चन है उसके लिए आपको प्रिपरेशन करना पड़ेगा और इसी के साथ
मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था कि आपको naukri.com के ऊपर, लिंक्डइन के ऊपर आपको अकाउंट बनाना है, गिटहब के ऊपर आपको अकाउंट बनाना है, तो उसका बेनिफिट आपको अब मिलेगा। हो सकता है अब तक आप 3 महीने या 6 महीने आपके हो गए होंगे और जो मैंने फर्स्ट स्ट्रेटेजी आपको बताई थी उस स्ट्रेटेजी को आप फॉलो करके अब आप यहां तक आ चुके होंगे, तो मैं आपको गारंटी देता हूं दोस्तों, आपको जॉब मिलने के लिए बहुत आसानी मिलेंगी। मतलब आप आराम से जॉब प्राप्त कर सकते हो, क्योंकि आपकी प्रिपरेशन जॉब को प्राप्त करने के लिए हो चुकी होंगी, क्योंकि आपने साइड बाय साइड स्टडी के साथ जॉब को किस तरीके से अप्लाई करते हैं इसके ऊपर भी आपने काम किया होगा। तो अब यहां पर आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। जो बंदे पहले स्टडी करते हैं उसके बाद जॉब के लिए प्रिपेयर करते हैं, उन बंदों के लिस्ट में आपका नाम नहीं रहेगा। आप एक स्मार्ट बंदा रहेंगे जो शुरुआत से ही जॉब को प्रिपरेशन के लिए तैयारी करता रहेगा। तो यहां पर आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है, आप आसानी से जॉब को प्राप्त कर लोगे, राइट। बट यहीं पे आपको रुकना नहीं है, आपको और आगे बढ़ना है। जो हमने प्रॉब्लम को सॉल्व किया था, क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम, रिग्रेशन प्रॉब्लम, क्लस्टरिंग, डायमेंशनलिटी रिडक्शन, जो भी हमने प्रॉब्लम को सॉल्व किया था उसको हमने किया था मशीन लर्निंग एल्गोरिथम का इस्तेमाल करके। बट बारी आती है कि आपके पास ढेर सारा डेटा हो। कितना हो? ढेर सारा डेटा हो, बहुत सारा डेटा हो। तो मशीन लर्निंग एल्गोरिथम उस वक्त काम करना, मतलब उस वक्त सपोर्ट देना छोड़ देते, वो सही तरीके से काम नहीं कर पाएंगे। तो आपको क्या करना है? आपको क्या करना है? आपको हाई एंड कंप्यूटर का इस्तेमाल करके आप डीप लर्निंग, क्या करना है? आपको डीप लर्निंग का इस्तेमाल करना है, और डीप लर्निंग का इस्तेमाल करके जो भी हमारे प्रीवियस प्रॉब्लम थे उस प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों, डीप लर्निंग के बारे में मैं आपको शॉर्टकट बताना चाहूंगा। डीप लर्निंग में हम न्यूरल नेटवर्क का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि आपके खोपड़ी में, मतलब आपके दिमाग में ढेर सारे न्यूरॉन्स रहते हैं, मिलियंस और बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स रहते हैं, जिसका इस्तेमाल करके हम हमारे बॉडी की जो भी एक्टिविटीज है हम कर पाते हैं। इसी तरीके से वही टेक्निक का इस्तेमाल करके दोस्तों साइंटिस्टों ने आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क को डिजाइन किया, और उस आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क का इस्तेमाल करके हम रिग्रेशन प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, हम क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। और इसी के साथ यहां पर बात आती है कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क। नेक्स्ट आपको स्टडी करनी पड़ेगी रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क, जिसका इस्तेमाल करके हम सिक्वेंशियल डेटा को सॉल्व करते हैं, मतलब टाइम सीरीज डेटा को हम सॉल्व करते हैं, हम टेक्स्ट डेटा को इस्तेमाल करके हम प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। इसी के साथ आपको पढ़ना पड़ेगा ट्रांसफर लर्निंग, मतलब प्री ट्रेन मॉडल का इस्तेमाल करके जो भी आपकी प्रॉब्लम है उसको आप किस तरीके से सॉल्व करेंगे, इसके बारे में आपको स्टडी करनी पड़ेगी। नेक्स्ट बारी आती है ऑटो एनकोडर डिकोडर के बारे में, इसको आपको स्टडी करना पड़ेगा। तो डीप लर्निंग के ये इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स है, इंपॉर्टेंट एल्गोरिथम से, इनको आपको स्टडी करना पड़ेगा। तो अभी आपके पास डीप लर्निंग का नॉलेज आ चुका है। अब यही डीप लर्निंग का इस्तेमाल करके हम यही एल्गोरिथम्स का इस्तेमाल करके अब हम दो प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, हम दो फील्ड में घुस सकते हैं। एक फील्ड है कंप्यूटर विजन और दूसरा है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। तो अभी आपको सीखना पड़ेगा कंप्यूटर विजन। कंप्यूटर विजन का सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो जैसे कि आप आपके आंखों से देखते हो, देखने के बाद जो डिसीजन लेते हो और उसके बाद जो आप टास्क परफॉर्म करते हो, वही टास्क हम कंप्यूटर को भी सिखा सकते हैं और कंप्यूटर भी वही टास्क को परफॉर्म कर सकता है वीडियोस एंड इमेजेस को देख के। तो यहाँ पर आपको डिफरेंट टेक्निक से, डिफरेंट मॉडल से इसका इस्तेमाल करके आप कंप्यूटर विजन की प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाते हो। तो सबसे पहले बात आती है इमेज क्लासिफिकेशन, नेक्स्ट है ऑब्जेक्ट डिटेक्शन, नेक्स्ट है सिमेंटिक सेगमेंटेशन, नेक्स्ट है ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग और नेक्स्ट है इंस्टेंस सेगमेंटेशन। तो इस टेक्निक को आपको समझना पड़ेगा, उसके बाद आप कंप्यूटर विजन के प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाओगे। तो यहाँ पर हमारे पास डिफरेंट मॉडल्स रहते हैं कंप्यूटर विजन में, मतलब डिफरेंट एल्गोरिथम्स है। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले CNN के बारे में जानकारी होनी चाहिए। नेक्स्ट है एलेक्सनेट, रेजनेट, इंसेप्शन, VGG16, RCNN, फास्टर RCNN, फास्ट RCNN, मास्क RCNN, RFCNN। उसके बाद है योलो 1, योलो 2, योलो 3, योलो 4, योलो 5, ये सारे के सारे वर्जन को आपको देखना पड़ेगा। नेक्स्ट है TDF, टेंसर फ्लो ऑब्जेक्ट डिटेक्शन, सिंगल शॉट डिटेक्शन, SSD, GAN, जेनरेटिव एडवर्सरियल नेटवर्क्स। उसके बाद है GNN, जेनरेटिव न्यूरल नेटवर्क्स। उसके बाद है विजुअल सर्च, डीप शॉट, डिटेक्ट्रॉन। तो ये डिफरेंट मॉडल से, डिफरेंट कंप्यूटर विजन के एल्गोरिथम से, इनको आपको स्टडी करना पड़ेगा ताकि आप कंप्यूटर विजन के प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाओगे। अब हमने यहाँ पर कंप्यूटर विजन समझ लिया, अब बारी आती है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग का मतलब ये होता है कि जैसे कि मैं यहाँ पर आपको ज्ञान पेल रहा हूँ, राइट, ज्ञान आपको दे रहा हूँ, ये आप आसानी से समझ पा रही हो क्योंकि मैं हिंदी में आपको बात कर रहा हूँ। इसी तरीके से मशीन भी हमारी लैंग्वेज समझ पाएंगे। मान लो हम कंप्यूटर के साथ हिंदी, इंग्लिश, तमिल, मराठी, गुजराती, कोई भी आलतू फालतू लैंग्वेज में हम बात करेंगे
तो मशीन आपकी लैंग्वेज को समझ पाएंगे और उसके बाद आपको रिप्लाई कर पाएंगे। जैसे कि आपने अलेक्सा, आपने सीरी देखा होगा, मतलब आपने आईफोन में सीरी रहता है ना, उसके साथ आपने चैट किया होगा, तो आपको पता है कि नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में किस तरीके से बॉट काम करते हैं। कोई भी आप वेबसाइट में गए होंगे तो टप ऐसा आवाज आता है और उसके बाद कोने में एक बॉट आ जाता है और बोलता है कि भाई आपको क्या क्या हमारी तरफ से मदद चाहिए। तो इस तरीके के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको नेचुरल लैंग्वेज को सीखना पड़ेगा। यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स है और इस टेक्निक को आपको समझना है, तो उसके लिए आपको समझना पड़ेगा नेम एंटिटी रिकॉग्निशन, NER, टोकनाइजेशन। नेक्स्ट आपको स्टडी करना पड़ेगा स्टीमिंग एंड लिमिटाइजेशन। उसके बाद आपको स्टडी करना पड़ेगा बैग ऑफ वर्ड्स। नेक्स्ट नेचुरल लैंग्वेज जनरेशन। उसके बाद आपको सेंटिमेंट एनालिसिस, इस टेक्निक के बारे में आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी। इस तरीके से आप नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में माहिरत हासिल कर सकते हो। और उसके बाद लास्ट में है सेंटेंस सेगमेंटेशन, तो इसके बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। अब बात करते हैं हम नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में, मतलब नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के एल्गोरिथम्स एंड मॉडल के बारे में हम बात करते हैं। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले समझना चाहिए RNN, रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क, LSTM, लॉन्ग शॉर्ट टर्म मेमोरी, राइट। तो ये एल्गोरिथम आपको आना पड़ेगा। नेक्स्ट है BERT, ये प्री ट्रेन मॉडल है। नेक्स्ट है GRU, नेक्स्ट है ELMO, GLOMO, ULMFIT, और उसके बाद आपको ओपन AI ट्रांसफॉर्मर, ये मॉडल है, ये ऑलरेडी प्री ट्रेन मॉडल है, इसको आपको स्टडी करना पड़ेगा ताकि आपके ढेर सारे नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे। तो इस तरीके से आपने समझ लिया कि भाई नेचुरल लैंग्वेज को हम किस तरीके से पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से हमने हमारे डेटा साइंस, मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डीप लर्निंग, इस फील्ड में जाना है तो हमें कौन से रोड मैप को फॉलो करना पड़ेगा। तो हमने सबसे पहले देखा मैथ्स, उसके बाद हमने देखा पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, उसके बाद हमने देखा डेटा प्री प्रोसेसिंग, नेक्स्ट हमने देखा फीचर इंजीनियरिंग, उसके बाद हमने हमारा जो टाइम है हमने इन्वेस्ट किया मशीन लर्निंग एल्गोरिथम को समझने के लिए, सुपरवाइज अनसुपरवाइज रीइंफोर्समेंट लर्निंग, राइट। उसके बाद हमने एंड टू एंड हमारे प्रोजेक्ट को सॉल्व किया। नेक्स्ट हमने क्या किया, हमने स्टडी की डीप लर्निंग। डीप लर्निंग में हमने स्टडी किया न्यूरल नेटवर्क, कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क, रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क, और उसके बाद हमने कंप्यूटर विजन में एंट्री की। उसके बाद हमने नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में एंट्री की। तो इस तरीके से आपने क्या किया, मशीन लर्निंग और डेटा साइंस इस फील्ड का फुल रोड मैप आपने फॉलो किया है, राइट। अब बारी क्या आती है, अब यहाँ पर भी आप डीप लर्निंग के जो प्रॉब्लम्स है उसको आप एंड टू एंड सॉल्व कर सकते हो, जैसे कि आपने मशीन लर्निंग के प्रॉब्लम को सॉल्व किया था, राइट। अब यहाँ पर आपके दिमाग में ये कंफ्यूजन आएगा कि भाई हमारे पास बेस्ट ट्यूटोरियल चाहिए, हमारे पास बेस्ट रिसोर्सेज चाहिए, जो भी आपने ज्ञान यहाँ पर बताया है, जो भी आपने रोड मैप दिया है। दोस्तों यहाँ पर बेस्ट आपको प्लेलिस्ट मिलेंगी, जो हमारी प्लेलिस्ट है जिसका नाम है मशीन लर्निंग बिगिनर टू प्रोफेशनल हैंड्स ऑन पाइथन कोर्स इन हिंदी। दोस्तों यहाँ पर आपको मशीन लर्निंग के बहुत सारी स्ट्रैटेजी मिल जाएंगे, डीप लर्निंग की भी यहाँ पर आपको इसेंशियल जो चीज़ें यहाँ पर आपको मिल जाएंगे, और यहाँ पर हमारे चैनल में A to Z जो भी यहाँ पर मैंने आपको ज्ञान दिया है उसके ऊपर आपको पूरे के पूरे यहाँ पर ट्यूटोरियल मिलते जाएंगे हिंदी में, राइट। एंड टू एंड यहाँ पर आपको करियर का भी ऑप्शन मिल जाएगा। और इसी के साथ आपको बताना चाहूंगा कि जब आप मॉडल को डिप्लॉय करते हो उस वक्त आपको डॉकर भी आना चाहिए। क्या आना चाहिए, आपको डॉकर भी आना चाहिए। तो अभी हम डॉकर के ऊपर भी ट्यूटोरियल बना रहे हैं, आप इसको भी फॉलो कर सकते हो, राइट। दोस्तों जब हमने पाइथन लाइब्रेरी के बारे में डिस्कस किया था तो आपको बताना चाहूंगा, जब आप डीप लर्निंग पढ़ना चाहते हो उस वक्त आपको टेंसरफ्लो एंड केरास के बारे में नॉलेज होना चाहिए। जब आप कंप्यूटर विजन पढ़ना चाहते हो उस वक्त आपको ओपन सी का नॉलेज होना चाहिए। जब आप नेचुरल लैंग्वेज में जाना चाहते हो उस वक्त आपको NLTK का नॉलेज होना चाहिए। और आप टेंसरफ्लो और केरास के बदले आप दूसरी लाइब्रेरी का इस्तेमाल करना चाहोगे उस वक्त आपको पायटॉर्च को इस्तेमाल करना पड़ेगा, राइट। तो इस तरीके से आपको पायटॉर्च को भी देखना पड़ेगा। दोस्तों आप डेटा साइंस और मशीन लर्निंग फील्ड में आना चाहते हो तो एक पॉपुलर बुक है जिसका नाम है हैंड्स ऑन मशीन लर्निंग विथ scikit-learn, keras एंड टेंसरफ्लो, सेकंड एडिशन बाय ऑरलियन ग्यूरॉन बुक, राइट। तो इस बुक को आपको क्या करना है, आपको पढ़ाई करनी है। दोस्तों ये बुक आपको चाहिए तो आपको क्या करना है, आप अमेजोन पे, दोस्तों अमेजोन पे ये बुक मिल जाएगा बाय करने के लिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक भी मिल जाएंगे। और इसी के साथ आपको ये बुक की PDF चाहिए तो आप क्या कर सकते हो, हमारा जो टेलीग्राम चैनल है वहां पर आप ज्वाइन करके इस बुक को और इतने डिफरेंट PDF को भी आप एक्सेस कर सकते हो। दोस्तों इसके लिए टेलीग्राम की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है। एट द एंड में आप जाओगे तो आपको टेलीग्राम की लिंक मिल जाएंगी, टेलीग्राम ग्रुप की, वहां पर आपको बेस्ट स्टडी मटेरियल मिलते रहेंगे। इसी के साथ आपको क्या करना है, हमारी जो वेबसाइट है इंडियन AI प्रोडक्शन,
उसको भी आपको फॉलो करना है, उसकी भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएंगे। और इसी के साथ दोस्तों बताना चाहूंगा कि आपको इस फील्ड में आना है, इस फील्ड में आप आओगे तो आपकी जो लर्निंग हो कंटिन्यूस रहेंगी, आपकी जो लर्निंग हो नेवर स्टॉप, सो कीप लर्निंग, यही मेरा मंत्र है। आपको इसको फॉलो करना पड़ेगा। आप लर्निंग छोड़ दोगे तो मैं आपको बताऊंगा आप अर्निंग भी छोड़ दोगे, आपकी ग्रोथ भी वहीं पे स्टॉप हो जाएंगे। इसलिए आपको क्या करना है, आपको पेपर्स पढ़ने पड़ेंगे, आपको आगे बढ़ने के लिए लर्निंग भी बढ़ानी पड़ेंगे, राइट। तो इस स्ट्रैटेजी को आप फॉलो करेंगे, जो मैंने आपको रोड मैप बताया इसको आप फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आप डेटा साइंस एंड मशीन लर्निंग इस फील्ड में आप आपका फ्यूचर अच्छा खासा ग्रो कर पाओगे। और इसी के साथ इस फील्ड में आपको ढेर सारे ज्ञान चाहिए, ढेर सारे ट्यूटोरियल चाहिए, फ्री ऑफ कॉस्ट, आपको एक भी रुपया खर्चा नहीं करना है। आपको ढेर सारा स्टडी मटेरियल चाहिए, तो इसलिए आपको इंडियन एआई प्रोडक्शन को इसको सब्सक्राइब कर लेना है, राइट। और इसी के साथ आप हमें सपोर्ट करना चाहते हो तो ज्वाइन बटन के ऊपर क्लिक करके आप मेंबरशिप लेके हमें सपोर्ट कर सकते हो, ताकि हम मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग और डेटा साइंस इस फील्ड में ढेर सारे प्रोजेक्ट को हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देते रहेंगे। और इसी के साथ दोस्तों जो भी आपके दिमाग में सवाल होंगे, सुझाव होंगे, आप कमेंट करके हमें बता सकते हो। और इसी के साथ आप हमारे साथ जुड़े रहो दोस्तों, हम आपके लिए दिन ब दिन बेस्ट तरीके के जो ट्यूटोरियल्स है डेटा साइंस एंड मशीन लर्निंग फील्ड में, जो भी आप टेक्निक का इस्तेमाल करना चाहते हो उसके लिए हम ट्यूटोरियल बनाते रहेंगे, राइट। और दोस्तों स्टडी मटेरियल के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स को आप चेक कर सकते हो, डिफरेंट टॉपिक्स की आपको प्लेलिस्ट भी मिल जाएंगे। तो चलो दोस्तों मिलेंगे हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए सीखते सिखाते कुछ इंप्लीमेंट करते रहो। धन्यवाद।